चुनाव का माहौल बंगाल में है, लेकिन जश्न की तैयारी झारखंड में भी चल रहा है। बीजेपी के जितने भी यहां पर नेता हैं वो यहां जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बंगाल फतेह कर चुकी है। उसी को लेकर के जिस तरीके का एसआईआर बंगाल में हुआ, उसी को यहां पर जब झारखंड में एसआईआर की बात की जाती है तो कहीं न कहीं बोलते हैं कि ये एसआईआर राजनीति से प्रेरित है और कहीं न कहीं आदिवासियों को इसको अलग थलग करने का एक साजिश है, जिसके तहत बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी झारखंड में सरकार में नहीं है, लेकिन इसका असर बंगाल में दिखाई दिया एसआईआर का, और अब उसका असर झारखंड में कहीं न कहीं पड़ेगा। अभी हमारे साथ है सोमवार जी, और बंगाल के जीत के क्या खुशी है या फिर क्या कहेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बंगाल फतेह हो गया और आप लगातार एसआईआर का समर्थन करते आए हैं, तो क्या कहेंगे, झारखंड में भी एसआईआर लागू होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, राम राम है, और बहुत बहुत मैंने धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही कठिन परिस्थिति बंगाल का में जीत दर्ज हुई बम्फर है ना। बंगाल में जीत हुई, असम में जीत हुई, पुडुचेरी में जीत हुई। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितना भी केंद्रित टीम है, और इसके साथ जितना नीचे ग्राउंड लेवल वाला हमारे कार्यकर्ता, जो पार्टी की रीढ़ की पूंजी होती है ना, और सभी माताएं बहनें भाई जो हिंदू हैं, वैसे हिंदू भाई बहनों माताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं और गोड़ लग रहे हैं कि देर ही सही लेकिन जागे तो कम से कम। हाँ, देर ही सही लेकिन जागे तो कम से कम। हम बहुत हिंदू सबको जगाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक नंबर का कट्टर जनजाति हिंदू क्या हूं, एक नंबर का कट्टर जनजाति हिंदू। कोई कार्यक्रम में मैं सुनता हूं कि जिस दिन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आदिवासी, महतो, कुर्मी, ठाकुर वगैरह सब एक दिन हो जाएगा, तो इस देश में धर्मांतरण रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा। अब लैंड जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद, जितना तरह का ये सब जिहाद फियाद है, और जो धर्मांतरण करने का षड्यंत्र है जितना तरह का है, जो विदेश से आता है 52,000 करोड़ एक साल में धर्मांतरण के लिए, 25,000 आता है चर्च में आंतरिक सुरक्षा सेवा सवास के नाम से, उसमें हालेलुया होता है, चंगाई सभा होता है, प्रार्थना सभा होता है, और सबको हालेलुया होता है। उसी प्रकार जिहाद के नाम से लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, और काका जिहाद हो रहा है। इस सब रुकेगा कब? जिस प्रकार सभी माताएं बहनें, हिंदू भाई बहन, माता पिता जागे बंगाल में, जीता जागता धर्म है, उसी प्रकार जिस दिन सभी हिंदू अगर हम लोग जाग गए तो ना धर्मांतरण होगा, ना लव जिहाद होगा, ना लैंड जिहाद होगा, सब ठंडा हो जाए। लेकिन इसके लिए जिस प्रकार बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उर्फ ममता बानो सुल्ताना है, उसको कंपटी मिला है, उसी प्रकार सभी हिंदू को एक जगाना। और एसआईआर आप देखे होंगे कि बिहार में भी बहुत विरोध हो रहा था, वहाँ हुआ, वहाँ बीजेपी का प्रचंड जी, पश्चिम बंगाल में प्रचंड जी, असम में भी प्रचंड जी, झारखंड में जब एसआईआर होने की बात आई, यहाँ भी विरोधियों के द्वारा आपका विरोध किया जाने लगा। लेकिन हम तो आपका चैनल, आप ही का आदिवासी अगुवा लोग बोल रहे हैं कि अगर एसआईआर झारखंड में होगा तो आदिवासियों का हक अधिकार छीन लिया जाएगा, उनको अलग थलग करने का कोई नहीं छीनाएगा, कोई नहीं छीनाएगा। आप चौथा आस्था में कभी जाइएगा, वैसे अगुवागण से पूछिएगा, हम वैसे अगुवागण को आपके चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे। यहाँ एसआईआर जब होगा फायदा क्या होगा? अभी आपका कांके प्रखंड सुकरूटू में रोंगिया मुसलमान बसल है, कहाँ? सुकरूटू में, मुरुम में, वहां तो दामाद कॉलोनी बसल है, कहाँ? अच्छा, मुरुम में दामाद कॉलोनी।
इसी तरह और कहाँ कहाँ घुसल घुसल है। इसी तरह पाकुड़ देख लीजिए, जामताड़ा देख लीजिए, सिंहभूम देख लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम देख लीजिए। इसीलिए हम पहले भी मेरा बात चला हुआ है, हम तो बिहार और पश्चिम बंगाल से पहले झारखंड में मांग रहे थे SIR होना चाहिए। नहीं तो 25 का जब चुनाव जब हो रहा था, झारखंड में चुनाव हो रहा था, तो उस समय से इस मुद्दे को बीजेपी काफी जोर शोर से उठाई थी, लेकिन यहाँ की जनता उसको नकार दिया। क्या सही में घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमान या घुसपैठिया है, या फिर बीजेपी जानबूझकर मुद्दा बना रही थी जो जनता यहाँ नकार दिया? 200% रोहिंग्या घुसल है। सुगरुटू में आप चेक कर लीजिए ना, बगल में है जगह, मुरुम गांव में चेक कर लीजिए, और थोड़ा दूर जाइए तो जो जेएमएम का चले जाइए, जेएमएम और कांग्रेस का यही रोहिंग्या मुसलमान लोग जिता दिया, झारखंडी जनता वोट नहीं दिया। अभी आपका बिहार में कै लाख वोट कटा, पश्चिम बंगाल में कै लाख वोट कटा, वो सब तो रोहिंग्या था। आपको अगर SI करने से क्या डर है? अगर आप पक्का यहाँ का खतियानी आदमी है तो आप खतियानी है, और नहीं है तो नहीं है। इसमें डर किस बात की, आप हमको बताइए ना। अगर आप यहाँ का मूलवासी हैं, यहाँ का आप निवासी हैं, खतियानी हैं, तो हैं तो हैं। अगर बाहर से आए हुए हैं तभी तो आप डर रहे हैं। मतलब या अगर नहीं करवाना चाह रहा है यहाँ का सरकार, इसका मतलब वो सबको संरक्षण दे रहा है, ताकि हमारा इसी प्रकार आने वाला दिन इलेक्शन में हमारा वोट मिलता रहे। यही नहीं जी। तो हमारा एक तरफ से राशन पानी नौकरी चाकरी सभी ने खा रहा है, जमीन जगह सभी ने खा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार हम कहेंगे, जो असम की जीत हुई, जो पश्चिम बंगाल की जीत हुई, विशेष करके पश्चिम बंगाल, उसका जो वीडियो देख रहे थे, कितना खतरनाक दर्दनाक वहाँ का जो प्रत्याशी है, माताएं बहनों को सोचिए, पश्चिम बंगाल में एक आदिवासी एकलव्य विद्यालय जो केंद्र सरकार की योजना है, एक आदिवासी एकलव्य विद्यालय नहीं है। क्यों? लागू नहीं होने दे रहा है। वहां पर ममता खातून थी, थोड़े बनाने देगा आदिवासी एकलव्य विद्यालय। ममता खातून हो गया। तो तुम बनर्जी पंडित बनर्जी खाली कहने के लिए है ना। अच्छा, खाली कहने के लिए बाएं हाथ से ऐसे पूजा करती थी और मस्जिद में नमाज पढ़ती है। ये वीडियो ने कतरा वीडियो चला है, इसीलिए ममता खातून उसका नाम धर रहे हैं। ममता बनर्जी प्रत्याशी है, हर जगह जाएगी, हर धर्म स्थल में जाएगी, तो आपका उसी को बोल दीजिएगा। तो नमाज आप बढ़िया से प्रति मार के नमाज जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़िएगा, और जब हिंदू वाला मंदिर में जाइएगा तो लेगा से ऐसा फेंकिएगा और कहिए कि यहाँ पर काली पूजा नहीं होगा, दुर्गा पूजा नहीं होगा, सरस्वती पूजा नहीं होगा, जय श्री राम का नाम लेने लगा मैं। तो बंगाल का प्रचंड जीत हिंदुओं की एकता का प्रतीक, और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रणाम कर रहे हैं, सूद के गुण लग रहे हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में हिंदू भाई बहन माता पिता सभी जगह है, उसी प्रकार सभी हिंदू अन्य राज्यों में भी जगिए, पूरा भारत देश में जगिए। और जिस दिन जग जाइएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोके। तो झारखंड में SIR आप चाह रहे हैं? 201% चाह रहे हैं। यहाँ SIR होगा तो सबसे पहले रोहिंग्या मुसलमान सुकुटू बसल है, मुर्मू बसल है, नेहरू बसल है, पाकुड़, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम सब जगह से इस सबका भागना पड़ेगा। बस रहा है, हमारा माँ बहन से शादी भी कर रहा है, गौरू छगरी को भी लूट रहा है, जमीन भी छीन रहा है, दामाद भी बन रहा है। कहाँ रहिएगा? अभी सब बात हम बोलते हैं तो कहता है कि देखिए समाज से बोल रहा है, नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हेमंत सोरेन को घुसपैठिया दिखाई नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन को सब घुसपैठिया दिखाई दे रहा है। उसको चाहिए ईसा और मूसा की सरकार, ईसा और मूसा की वोट, इसीलिए नहीं दिखाई दे। हाँ, इसीलिए मेरा बाइक कभी कभी निकलता है कि आदिवासियों का झारखंड में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और नहीं, ये साबित करके देखा कि 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी जो आप निकलवाए थे कि कोई भी आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है, मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति जुड़वा दीजिए तो पता चल जाएगा उसका पति है खान है कि अंसारी है कि तोयब है कि क्या है, तो आरक्षण नहीं ले पाएगा। अब उसका आड़ में मुखिया एकल पद पेशा नियम का उल्लंघन करके मुखिया में भी बैठ रहा है, प्रमुख में भी बैठ रहा है, जिला परिषद में बैठ रहा है, विधानसभा का सीट में बैठ रहा है, लोकसभा का सीट में बैठ रहा है। कहाँ रहिएगा? मतलब आप झारखंड में भी बीजेपी सरकार चाहते हैं? 201% चाह रहे हैं। हम तो सब हिंदू को कह रहे हैं कि ये होइए और ऐसे ऐसे घटिया सरकार को उखाड़ के फेंकिए। नाम का खाली आदिवासी काम करेगा ईसा मूसा का, शोषण करेगा आदिवासी को।
आदिवासी जब से इनकी सरकार बनी है, बोल भैया हमको नहीं, बहुत लंबा हो बैठ हो जाए, जब से इनकी सरकार बनी है 8,000 से 9,000 खाली आदिवासी मताएं बहाने और कुछ कुछ और मताएं बहाने का बलात्कार हुआ है। कभी कभी एक्शन लेते हैं? नहीं लेते हैं। वहीं पर अगर कोई अंसारी या खान डकैती में पकड़ा गया, बलात्कारी में पकड़ा गया, तो तुरंत स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन जाएगा, एसपी को खबरदार उसको अरेस्ट नहीं करना है, और नहीं तो स्वयं गाड़ी दबा को पहुंच जाएंगे। तो उनसे भी तो ज्ञान सीखना चाहिए। अभी सब बात बोलेंगे तो कहेगा कि एक मुख्यमंत्री के विषय में ऐसा बोलता है, तो नहीं बोलेंगे तो हम क्या करें? मजबूरी है बोलना। नहीं बोलेंगे, नहीं जगाएंगे तो क्या करें? और मुखिया एकल पद है, ऐसा मुखिया एकल पद में भूरका पहन कर मुस्लिम बैठ रही है, तो कहां रहेगा आदिवासी आने वाला दिन में? हम बता दीजिए ना। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2500 रुपया दे करके आदिवासियों को मरने से बचाया है, आप बोलते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। वही 2500 रुपया दे के जितना के यहाँ रोजी रोजगार नौकरी चाकरी मिलना चाहिए, बाहर वाला सब दे दीजिए। झारखंड वाला बालू फांकेगा, क्या फांकेगा? तो आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो नौकरियां कहाँ से मिलेगा? इसको नियोजन नीति बनाने में क्या रोका है? 1932 खतियान लागू करने में क्या रोका है? रहेगा नहीं क्या रोका है? ये तो बना सकते थे ना। यहाँ हजारों हजार टन दिल्ली जा रहा है कोयला, लोकल आदमी को टेंडर दे देता नहीं, कहीं नहीं दे रहा है। इस गांव में अगर कोई टेंडर निकल रहा है 55 लाख का 60 लाख का, बंगाल का आदमी टेंडर ले रहा है, इतना सा नहीं कर सकते थे? सीएम है, प्रचंड बहुमत है कि जिस गांव में अगर टेंडर हो, उस गांव में अगर टेंडर लेने वाला आदमी हो, उसी गांव को मिलना चाहिए। अब बंगाल का आदमी यहाँ ठिका लेगा 55 लाख का काम, बंगाल से मुंशी लाएगा, बंगाल से लेबर कुली भी लाएगा, यानी बाटू गिली सामने वाला, तो आपके लेबरों का काम बेरोजगारी बढ़ेगा कि नहीं? अगर यही लोकल रहता तो यहीं का मुंशी रहता है, यहीं का 25 लेबर कुली गिट्टी सामने वाला काम करता, तो हमारा 25 आदमी को तो कम से कम एक दिन वाला हाजिरी वाला काम मिलता, उसे भी आप गए, कैसे चलेगा बताइए? अब ये सब बात बोलते हैं तो कहेगा कि बोलता है, नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, झारखंड वासियों को बंगाल के जीत के एवज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से बंगाल में जिस प्रकार प्रचंड जीत हुई है, माने हिंदू एकता जागा है, नारी शक्ति जागा है। हम बोलते हैं कि नारी शक्ति को जागना होगा, तलवार लेना होगा, झांसी की रानी बनना होगा, रानी दुर्गावती बनना पड़ेगा। आप देखें, हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, क्या गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को मुगलों के द्वारा धर्म नहीं परिवर्तन करने के कारण, धर्म नहीं बदलने के कारण, धर्म कबूल नहीं करने के कारण जिंदा दीवार में दफना दिया, शहीद हो गया दोनों, लेकिन धर्म नहीं बदला। तो वैसा कट्टरता होना चाहिए। कट्टर हम इसलिए बोलते हैं ना कि बिना हम लोग डंडी काटने जिसको बोलते हैं जी, बिना भेलवा फाड़े कोई अन्न नहीं घुसाएंगे, बिना पूजा मुर्गा को बलि दिए, तपावन दिए, बीड़ा उड़ा नहीं करेंगे, तो हम लोग कट्टर हुए। अब उसमें भी चर्च का एजेंट लग, प्रार्थना करो, धर्म गुरु को बुलाओ, धर्म बहन को बुलाओ। कहा कि अभी बैठ चलेगा नहीं तो कमेंट में यही लिखिएगा, सोमा को तो खाली यही कमा है। तो भाई इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि 75 साल से क्रिस्तान आदिवासियों का, जनजातियों का आरक्षण खा रहा है। तो कितना से? 75 साल से। और 2013 से संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासियों का बेटी रोटी माटी नौकरी चाकरी चौर दाल आटा बकरी गाय सब के देवा था, मुस्लिमों को दे रहे। चाहते तो सुधार कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, इसलिए इसका आने वाला दिन में वोट कर जाएगा। देखिए कितना अभी थोड़ा सा डेगमग हो रहा था तो तुरंत लिख दिए चिट्ठी कि हम केंद्र को भेज रहे हैं सरना धर्म कोड के लिए। भाई आप पारित किए विधानसभा से 2020 में, महामहिम से सैन तक नहीं कराए, चुपे चुपे भेज दिए। लोगों को कहने लगे आप लोग मांगे थे हम तो दे दिए, ऐसा कि नहीं दे रहा है। तो ये सब धूल जितना बनाता है, ये सब को हम पकड़ते हैं। हमको तो वोट बैंक से कोई मतलब नहीं, जाई बात बोलना है तो जाई बात तो तीखा लगेगा। और अभी भी हम कर रहे हैं आपके चैनल से पुनः एक बार सभी जनता से निवेदन करते हुए कर रहे हैं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में रहेगी, तब तक आदिवासियों को चुन चुन के मारा जाएगा, आदिवासी माताएं बहनों को चुन चुन के बलात्कार किया जाएगा, आदिवासियों का जमीन जगह हड़पा जाएगा, आदिवासियों को नौकरी चाकरी छीना जाएगा। ये सरकार तेल में धुआं डाल कर रहे हैं। ऐसा सरकार
जब तक रहेगा तब तक आदिवासी का शोषण हो रहा है। इसीलिए ऐसा रद्दी सरकार को जितना जल्दी चला जाए उसी में भला है। अगर गलती से सरकार रह गया तो आदिवासियों को नामो निशान मिटने में देरी नहीं लगेगा, सभी के सभी हालेलुया में चले जाएगा। सोमा जैसा आदमी एक आध को बचेगा, जो कट्टर जनजाति हिंदू रहेगा उस शीशा में पैक रहेगा। जैसे अमेरिका में है रेड इंडियन आदिवासी को शीशा में पैक किया है, अभी जाता है आदमी तो देखता है, दर्शन करता है, उसी तरह सोमा को भी शीशा में बंद पाए। ये बहुत पूर्णता बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस शब्द का उपयोग किया है वो अत्यंत गंभीरता है और इसे आम जन को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से एकजुटता, बंगाल की प्रचंड जीत और हिंदू एकता का परिचायक हुआ, झारखंड में भी अत्याचार का अंत होना चाहिए और सही सरकार सही हाथों में और सही नीतियों के साथ सरकार संचालन के लिए झारखंड के भी परिवर्तन, राजनीतिक चेंज होना चाहिए, ये लगातार कहते आ रहे हैं। अब आने वाला चुनाव कितना मददगार होगा हिंदू संगठन या हिंदू एकता का लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खुशी मनाइए।